सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके YouTube चैनल उत्तम क्लासेस में। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे हरियाणा जीके का। क्लास 5 में आज हम पढ़ेंगे। क्लास 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 2 3 4। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस हैं, वो देख लीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले हुए हैं, तो देखना मत भूलिएगा। तो आज हम ये टॉपिक करेंगे, यहां से काफी क्वेश्चंस बचते हैं आपके एग्जाम के लिए और पीछे पूछे भी गए हैं काफी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से। तो चलिए बेसिक सी जानकारी हम ले लेते हैं पहले और आराम से इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक पॉइंट लेकर के। तो अनुच्छेद 214 में क्या बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो प्रत्येक राज्य में, जैसे हर एक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होगा, ये कंपलसरी है। अनुच्छेद 214 के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है, नोट करिएगा ये पॉइंट। आगे मैं बात करता हूं, एक और अनुच्छेद है जिसमें क्या कहा गया है, 2 या 2 से अधिक स्टेट का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का यानी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो ये अनुच्छेद 231 में बात कही गई है। तो दोनों याद रखिएगा। जैसे हमारे हरियाणा और पंजाब का एक उच्च न्यायालय है ना, एक ही है चंडीगढ़ में, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। तो ये 231 में ये बात कही गई है और 214 में एक राज्य में एक कंपलसरी तो जरूरी है। तो ये बात दोनों ध्यान में रखिएगा। भारतीय अधिनियम 1915 के तहत पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भाई जो हमारे पंजाब और उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1915 एक्ट, अधिनियम भारतीय एक्ट 1915 एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी और कहां की गई थी? देखिए 21 मार्च 1919 में स्थापना की गई थी लाहौर में। तब भारत और पाकिस्तान एक थे, तब 1919 में लाहौर में इसको स्थापित किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी। कब? ये याद रखिएगा, 21 मार्च 1919 में पूछा गया है क्वेश्चन ये। लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से, पहले क्या नाम था? लाहौर उच्च न्यायालय। अब क्या है? पंजाब एंड हाई कोर्ट। और इसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए 1 मई 1920 को पहले न्यायाधीश थे जो हमारे चीफ जस्टिस थे इसके, जो हरियाणा एंड पंजाब के पहले, सर शादीलाल। याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन ये। सर शादीलाल बने थे। कहां से थे ये? रेवाड़ी से थे। याद रखिएगा कब ये बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश? 1 मई 1920 को। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसे स्थानांतरित कर दिया गया हमारे शिमला में। तो लाहौर से इसे स्थानांतरित किया गया कहां पर? शिमला में। कब किया गया? आजादी के बाद। तब इसके अंडर में शिमला, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का एरिया आता था इस हाई कोर्ट में। इसे 15 अगस्त 1947 को शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया। इस समय जो न्यायाधीश थे, मुख्य चीफ जस्टिस थे, वो रामलाल थे। ये नाम ध्यान में रखिएगा। आजादी में जब इसे स्थानांतरित किया गया शिमला में, तब इसके मुख्य न्यायाधीश रामलाल थे, ध्यान में रखिएगा। 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। शिमला और दिल्ली का जो अलग से एक हाई कोर्ट बन गया था, तब इसे हमारे हरियाणा पंजाब के लिए अलग से चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया 1955 में। यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करता हूं, हरियाणा गठन के समय न्यायाधीश थे जो 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना था, तब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह थे। कौन थे? मेहर सिंह। यह क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, मेहर सिंह। देखिए जब पहले जो स्थापना की थी इसकी 1919 में, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल थे। जब 1947 में शिमला में स्थानांतरित किया गया, रामलाल थे। और 1 नवंबर 1966 को हमारा जब हरियाणा का गठन हुआ, तब मेहर सिंह थे, है ना। ये तीनों आप याद रखिएगा पॉइंट। शिल्पकार, यानी देखिए जो इसके डिजाइनर थे, इसके जो हाईकोर्ट के डिजाइनर थे, वो ली कार्बूजिए थे, फ्रांस के, जो हमारे चंडीगढ़ में इसको स्थापित किया गया तब के मैं बता रहा हूं। तो ली कार्बूजिए फ्रांस देश से थे ये। चंडीगढ़ की भी जो स्थापना इसी ने की थी ना, डिजाइन तैयार किया था ना चंडीगढ़ का, जो ली कार्बूजिए ने। तो याद रखिएगा ली कार्बूजिए ने हमारे विधानसभा का भी डिजाइन तैयार किया है, जो कि हमारी चंडीगढ़ में ही है। तो चंडीगढ़ का और चंडीगढ़ विधानसभा का और हरियाणा एंड पंजाब का भी जो कोर्ट का है वो डिजाइन ली कार्बूजिए ने ही तैयार किया था। और न्यायाधीश वीर स्वामी पर महाभियोग प्रक्रिया चली है। जो महाभियोग प्रक्रिया होती है न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो ये प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, ये सफल नहीं हो पाया था। वीर स्वामी पर चला था। किस पर चला था? न्यायाधीश वीर स्वामी पर चला था। याद रखिएगा ये नाम। और सबसे लंबा कार्यकाल
अमरनाथ भंडारी का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो रहा है, सबसे लंबा अमरनाथ भंडारी का रहा है। सबसे छोटा देवी सिंह तेवतिया, सबसे छोटा देवी सिंह तेवतिया का रहा है। यह भी आपने याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं इस सब चीजों को। देखिए 214 के अनुसार एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्य का जो उच्च न्यायालय हो सकता है। और अधिनियम 1915 के तहत यानी इसकी स्थापना की गई थी, 1919 में की गई थी, लाहौर में की गई थी। 1920 में पहले मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल बने थे और 15 अगस्त 1947 को शिमला में स्थानांतरित किया गया। इस समय न्यायाधीश रामलाल थे और 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया। और गठन के समय जो न्यायालय के न्यायाधीश थे जो मेहर सिंह थे, है ना, मेहर सिंह। इसके कार्बुजिए जो फ्रांस ली कार्बुजिए फ्रांस देश के थे, इसके डिजाइनर थे यानी शिल्पकार थे। वीर स्वामी पर एकमात्र महाभियोग चला जिस पर हटाने की प्रक्रिया जो होती है ये असफल हो गई थी। सबसे लंबा कार्यकाल अमरनाथ भंडारी और सबसे छोटा यहां पर देवी सिंह तेवतिया। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहां पर आगे है मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल रहे हैं। देखिए हमारे जो राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं वो दो चेहरे हमें देखने को मिले हैं, रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संधावलिया। तो याद रखिएगा रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संधावलिया ये राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। अब तक कुल न्यायाधीशों की संख्या 35 रही है। कितनी रही है? और हमारे जो 35 में है कौन है? रविशंकर झा। करंट का क्वेश्चन बन सकता है। हमारे अभी हाल फिलहाल में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? हमारे रविशंकर झा हैं। और तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई ये दोनों हाई कोर्ट के तो रहे ही रहे हैं। हमारे जो ये मुख्य न्यायाधीश ये सुप्रीम कोर्ट के भी रह चुके हैं। तीरथ सिंह और ठाकुर और रंजन गोगोई ये सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। दो चेहरे हैं ये। राज्य का प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद स्वरूप। अब ये प्रथम एडवोकेट जनरल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? देखिए इसका जो कार्य होता है वो राज्य को कानूनी सलाह देने का होता है। यानी राज्य में जो कानून की सलाह लेने के लिए जो जनरल एडवोकेट बनाया गया है वो इसी ओहदे को बनाया गया है, यानी महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं, जो कि राज्य में किसी भी तरह की कानून की सलाह देने के लिए जनरल एडवोकेट का पद सर्जित किया गया है ना। आनंद स्वरूप जो थे वो प्रथम एडवोकेट थे हमारे हरियाणा के। इसको याद रखिएगा। आनंद स्वरूप के बारे में पूछा गया है HSSC में। अनुच्छेद 165 में इसके बारे में दिया गया है। देखिए 214 में हमने क्या पढ़ा था? राज्य में एक कंपलसरी हाई कोर्ट होगा। और 231 में पढ़ा था 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो 165 में दिया गया है, एक जनरल एडवोकेट के बारे में इसका वर्णन दिया गया है। 165 आप याद रखिएगा। इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। देखिए इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। और पंजाब एंड हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या होती है ना वो डिपेंड करती है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति जितनी संख्या चाहे रख सकता है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की। तो ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। और जो राष्ट्रपति न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल के परामर्श पर करता है ना। राज्यपाल के परामर्श पर इसकी सलाह लेकर ही करता है नियुक्ति राष्ट्रपति। तो ये यहां से भी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, याद रखिएगा। तो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जनरल एडवोकेट की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में बलदेव महाजन है। देखिए रविशंकर झा तो हमारे अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं और बलदेव महाजन जो है वो हमारे एडवोकेट जनरल हैं यानी महाधिवक्ता है। याद रखिएगा। हरियाणा का प्रथम कचहरी 1919 झज्जर में खुला था, यानी झज्जर में इसको स्थापित किया गया था 1919 में झज्जर में, है ना। याद रखिएगा। और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी जिसे तो शाम की बारादर्री कहते हैं। तो शाम की बारादर्री बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कहां पर है ये? तो शाम में है। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको यानी बनवाया था। यहां पर क्या होता है? देखिए 12 दरवाजे हैं यहां पर। बारादरी से लिए बोलते हैं। यहां पर 12 दरवाजे हैं और यहां पर जैसे सभा बैठती है ना तो बीच में राजा बैठता है तो आसानी से वो चारों तरफ देख सकता था। तो यहां पर कचहरी लगती थी यहां पर बारादरी जिसको बोलते हैं तो शाम में। और इसको याद रखिएगा। और हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज। देखिए हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहां पर है? पंचकुला में है। कहां पर है? पंचकुला में है। और प्रथम महिला लॉ विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है? सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में है। क्या नाम है उसका? भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। एकमात्र महिला यूनिवर्सिटी है यहां पर लॉ यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा। और लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो प्रथम कहां पर खुली थी? कंबाइन में, जो कि पंचकुला में है ना। और 2 पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और हिसार में है। कब खुले थे? 6 फरवरी 1997 को। पहला फरीदाबाद में और दूसरा जो खुला था ना वो खुला था हिसार में। ये जुलाई के आसपास खुला था। ये भी 1997 में ही खुला था।
जुलाई के आसपास, ये 6 फरवरी 1997 को फरीदाबाद है ना। और कुल पारिवारिक न्यायालय हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम है। तो पारिवारिक न्यायालय कहां पर है? हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम है। यहां से एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल रहे हैं जो 2 रहे हैं, रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संधवालिया। तो ये 2 राज्यपाल भी रहे हैं, यहां पर मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। अब तक कुल न्यायाधीशों की संख्या 35 रही है और 35 में रविशंकर झा है। तीरथ सिंह ठाकुर, रंजन गोगोई ये सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं ना। राज्य का प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद स्वरूप जो कि है जनरल एडवोकेट होता है कानूनी सलाह देने के लिए राज्य की सरकार को। इसमें 165 के अनुच्छेद में बारे में दिया गया है और 214 में दिया गया था एक कंपलसरी हाई कोर्ट होगा और 231 में दिया गया था 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा। ये याद रखिएगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में बलदेव महाजन है एडवोकेट जनरल और हरियाणा की प्रथम कचहरी 1919 में स्थापित की गई थी यहां पर झज्जर में। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तो शाम की बारादरी जिसको बोलते हैं। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज पंचकुला में है और महिला लॉ कॉलेज जो है भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। 2 पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और हिसार में है जो कि 6 फरवरी 1997 में पहली फरीदाबाद में खुली थी, दूसरी हिसार में। कुल पारिवारिक न्यायालय हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम है। तो ये हमारा हरियाणा एंड पंजाब का हाई कोर्ट के बारे में था। जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। याद रखिएगा सब कुछ। अगर कुछ याद नहीं होता है तो आप रिपीट कर लीजिएगा दोबारा, आपको याद हो जाएगा। ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको याद नहीं हुआ होगा। तो यहां से ये देखिए काफी क्वेश्चन फंसेंगे आपके, याद रखिएगा सब कुछ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। अब मिलते हैं क्लास 6 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।